Hello everyone, my name is Mohan Kashyap. Today I would explain MPESB ITI Training Officer previous year exam paper with solution. This paper is on date slot 18 December 2022, test slot to shift second. Subject General Knowledge. हेलो एवरीवन, आज अपन MPESB ITI ट्रेनिंग ऑफिसर 2024 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखते हैं, जो कि 18 दिसंबर 2022 टेस्ट स्लॉट सेकेंड शिफ्ट का है। सब्जेक्ट है जनरल नॉलेज। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। द क्वेश्चन नंबर 1 इज द करेंसी प्रिंटिंग प्रेस इन मध्य प्रदेश इज लोकेटेड इन। मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर है देवास। देवास में स्थित है। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज देवास। बी सही आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूनेस्को? यूनेस्को का पूर्ण रूप क्या है? यूनेस्को का पूर्ण रूप है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। क्वेश्चन नंबर 3, वेयर इज द एंशियंट पशुपतिनाथ टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में भगवान शिव को समर्पित प्राचीन पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है मंदसौर में स्थित है। ए सही आंसर। ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मच अमाउंट फॉर मेडिकल केयर इज फिक्स्ड पर फैमिली पर ईयर अंडर आयुष्मान भारत स्कीम? 5 लाख तक का स्कीम देता है। आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रति परिवार प्रति वर्ष चिकित्सा देखभाल के लिए कितनी राशि निर्धारित है? इसका सही आंसर है 5 लाख रुपीज। क्वेश्चन नंबर 5, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड? मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है मुंबई। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 इज कम्स आउट जनरल साइंस। जनरल साइंस के 5 क्वेश्चन आते हैं। तो जनरल साइंस के 5 क्वेश्चन ये हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मैनी AQI कैटेगरी आर देयर इन इंडिया? भारत में कितनी AQI श्रेणियां हैं? इसका सही आंसर है सी 6 है, 6 है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डज TSH स्टैंड? THS के लिए क्या नाम है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका सही आंसर ए है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 8, नेचुरल रबर इज अ पॉलीमर ऑफ? प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है ना? आइसोप्रीन का बहुलक है। इसका सही आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 9, इन एन इकोसिस्टम बैक्टीरिया आर द? एक पारिस्थितिक तंत्र में बैक्टीरिया क्या डिकम्पोज करते हैं, है ना, अपघटक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ग्लोबल वार्मिंग इज मेनली ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ? ग्लोबल वार्मिंग मुख्यतः किसके संचय के कारण होती है? इसका सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 के कारण होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 11 इज कम्स आउट जनरल कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 11 आता है किससे? जनरल कंप्यूटर से। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, द खालिस्तान द ब्लैंक पोर्शन ऑफ लेन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर रिस्ट्रिक्ट एक्सेस रिकॉर्ड्स यूजर एक्टिविटी एंड ऑडिट डेटा एटसेट्रा। लेन प्रबंधन सॉफ्टवेयर का खालिस्तान भाग एक्सेस प्रतिबंधित करता है, उपयोगकर्ता की गतिविधियों और डेटा इत्यादि को रिकॉर्ड करता है। सॉफ्टवेयर क्या काम रहता है? उसका काम क्या रहता है? सिक्योरिटी मैनेजमेंट का, है ना। क्वेश्चन नंबर 12, which of the following is a method of cyber attack that encodes the data of other program or protocols in DNS queries and responses?
निम्नलिखित में से साइबर हमले का एक तरीका कौन सा है जो डीएनएस प्रश्नों और प्रतिक्रियाओं में अन्य प्रोग्रामों या प्रोटोकॉल के डेटा को एनकोड करता है? इसका सही आंसर है डीएनएस टनलिंग। डीएनएस टनलिंग। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। क्वेश्चन नंबर 13 विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी इज यूज फॉर इन फास्टैग? फास्टैग में कौन सी टेक्नोलॉजी, फास्टैग में निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है डी, RFID। क्वेश्चन नंबर 14 कैपेसिटी ऑफ हार्ड डिस्क इज मेजर्ड इन? हार्ड डिस्क की कैपेसिटी किससे नापी जाती है? गीगाबाइट में, जीबी है ना। कितने जीबी की हार्ड डिस्क है? 1024, 500 गीगाबाइट, 512 गीगाबाइट ना। क्वेश्चन नंबर 15 हाउ मेनी बटन्स आर यूजुअली फाउंड इन माउस? लेफ्ट और राइट दो प्रकार की दो होती है आमतौर, एक रोलर बटन होता है। एक माउस में आमतौर पर कितने बटन होते हैं? दो होती है ना। क्वेश्चन नंबर 16 इज कम्स आउट जनरल रीजनिंग। 16 जनरल रीजनिंग से आता है। क्वेश्चन नंबर 16 3 पोजीशन ऑफ अ डाइस आर गिवन बेस्ड ऑन देम, फाइंड आउट व्हिच नंबर इज फाउंड अपोजिट द नंबर 4 इन द गिवन डाइस। एक पासे की 3 स्थितियां दी गई, उनके आधार पर ज्ञात कीजिए कि दिए गए पासे में 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, है ना। 4 के विपरीत कौन सी होनी चाहिए? देखो 1 2 3 है ना। 3 के पीछे कौन सा है? 3 के पीछे यहाँ दिखा रहा नहीं है ना। 4 के पीछे कौन सी है? देखो 2 ये है, 2 यहाँ आ रहा है, 2 के पीछे नहीं दिखा रहा है, 6 1 है ना। तो इसका सही आंसर है 2 होगा, है ना। 4 के बॉटम में 2 होगा। इससे और इससे अपन कोरिलेट करेंगे तो 2 आएगा इसका आंसर। Question number 17. A piece of paper is folded and punched as shown below in the question figure. From the given answer figure, indicate how it will appear when is open. एक कागज का टुकड़ा है चौकोर सा, उसको अपन ने 2-3 तरफ से ऐसा फोल्ड कर दिया। कागज के टुकड़े को मोड़कर उसमें छेद किया, जिसे नीचे प्रश्न आकृति में दिखाया गया है। दी गई उत्तर आकृतियों से ज्ञात कीजिए कि खोलने पर ये कैसे दिखाई देती है। एक बार बीच से यहाँ मोड़ा, फिर से यहाँ से अपन ने इन दोनों को फोल्ड कर दिया, ऐसा बना। यहाँ से ये कट कर दिया, यहाँ से ये चौकोर चौकोर 2 कट कर दिए। तो इसको खोलेंगे तो यहाँ पर 2 यहाँ आ जाएंगे, 2 यहाँ आ जाएंगे, 2 यहाँ आ जाएंगे, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉक्स बनेंगे और एक बीच में बॉक्स बनेगा, है ना। देयर आर 8 बॉक्स which is inside the plain paper। तो यहाँ पर ये भी नहीं बनेगा, ये सी इज द राइट आंसर, सी सही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18 अरेंज द फॉलोइंग वर्ड इन अ मीनिंगफुल लॉजिकल सीक्वेंस एंड चूज द एप्रोप्रिएट नंबर सीक्वेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। देखो सेकेंड, आवर, डे, मिनट, मंथ। सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले सेकंड आएगा, सेकंड नंबर पे मिनट आएगा, थर्ड नंबर पे आवर आएगा, फोर्थ नंबर पे डे आएगा, फिफ्थ नंबर पे मंथ आएगा। निम्नलिखित शब्दों में से एक सार्थक तार्किक अनुक्रम में व्यवस्थित करना है और दिए गए विकल्पों में से उचित संख्या अनुक्रम का चयन करें। ठीक है, देखो इसका सही आंसर है डी। पहले 1 है ना, फिर 4 2 3 5। Question number 19. In a certain code language, computer is written as RFUVQNPC. How medicine written in the same code? एक निश्चित भाषा में कंप्यूटर इस रूप में लिखा गया, उसी कोड में मेडिसिन को कैसे लिख सकते हैं? तो इसको करने के लिए आपको 1 to 26 तक ABCD को लर्न करो। A की पोजीशन 1 पे है, 26 की पोजीशन पे Z है, B सेकंड, फिर C थर्ड, D फोर्थ, ऐसे एंड सो ऑन। उसको फिर रिटर्न करके उसमें से प्लस माइनस करके जो भी आएगा इसका सही आंसर है बी आ जाएगा इसको सॉल्व करने। क्वेश्चन नंबर 20 इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। पैलेट्स, कलर, रिपोर्ट कार्ड। इसमें रिपोर्ट कार्ड में क्या आएगा? रिपोर्ट कार्ड में अपन मार्क्स भरते हैं, पैलेट्स में कलर रखते हैं, तो इसका सही आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 21 इज कम्स आउट फ्रॉम जनरल मैथ्स।
क्वेश्चन नंबर 21 जनरल मैथ से आता है। द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर इज 47 देन द नंबर्स आर ब्लैंक एंड ब्लैंक। क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग का के बीच का अंतर 47 तो संख्याएं क्या इन दोनों को है 24 प्लस 25 कितना होता है 49, ये नहीं होगा 23 प्लस 24 47 यही आएगा बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क्स। निम्नलिखित में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, ये क्वेश्चन दिया है। इस क्वेश्चन में प्रश्नवाचक चिन्ह ये है, इसमें क्या आना चाहिए। 729 किसका रूट होता है 27 का, ये 27 लिख रखा है मैंने। यहाँ पर 20% 729 का 20% 5.4 होता है ना। 27 का 20% 5.4 होता है और 450 का 20% कितना 90 होता है। 90 प्लस 5.4 कितना हो जाएगा 95.4। इसका सही आंसर है ए 9.5 ना, इसका सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 23 4 नंबर आर इन रेशियो ऑफ 1 2 3 4 देयर सम इज 160 160 सम है तो फर्स्ट और फोर्थ द सम ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ नंबर इज इक्वल टू। चार संख्या का अनुपात इतने में है तो उनका योग 160 है सभी का, तो पहली और चौथी संख्या का योग कितना होगा 4 80 होएगा ना। क्वेश्चन नंबर 24 राम इज X year old and he will get married after 3 years. What is his मैरिज एज। राम x वर्ष का है, 3 साल बाद उसकी शादी होगी, उसकी उम्र क्या होगी। अभी जैसे 10 साल का था, 3 साल बाद उसकी तो 10 प्लस 3 है ना 13 हो जाएगा, तो x प्लस 3 जो भी x हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो ए सही आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 25 अ पर्सन ट्रेवल फ्रॉम P to Q at speed 40 km/h and then return to P by increasing his speed 50%. What is his average speed, है ना। तो ऐप दोनों का डिवाइड करके दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करके जो भी आएगा इसका सही आंसर सी आएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 26 टेक्निकल से है, पेपर पी है, डीजल मैकेनिक्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लेम्स अबाउट द फीलर गेज इज अनट्रू, है ना। फीलर गेज के बारे में निम्न में कौन सा दावा असत्य है, जिससे असत्य के बारे में गलत कौन सा है, इसमें चारों में से गलत कौन सा है। फीलर गेज का उपयोग स्पार्क प्लग की जांच के लिए किया जाता है, ये सही है। द नंबर ऑफ ब्लेड इन फीलर गेज आर ऑल सेम थिकनेस, ये गलत है। ये वाला जो है ना बी वाला ये गलत है, तो इसका सही आंसर है बी जो है इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं अपन। इस क्वेश्चन नंबर 27 अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जो टेक्निकल है। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो सही हो तो आप शेयर कीजिए।